हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं रीजनिंग में, जिसका नाम है मिसिंग नंबर्स। अब ये मिसिंग नंबर्स के क्वेश्चंस जो हैं ये ज़्यादातर वनडे एग्जामिनेशंस में पाए जाते हैं, जैसे कि एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीसैट और कुछ और वनडे एग्जामिनेशंस। बैंकिंग के एग्जाम्स में हालांकि इन पर प्रश्न पाए नहीं गए हैं, मगर ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आगे जाकर इन पे प्रश्न ना आ सके। तो चलिए ये देखते हैं कि मिसिंग नंबर्स में क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और उनके आंसर्स हम कम से कम समय में किस तरह से बना सकते हैं बाय यूजिंग द शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड। सबसे पहली चीज, जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट वी शुड टॉक अबाउट 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। जमा, घटा, गुणा, भाग। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अगर मैथ्स में आता है और उसमें नंबर्स आ जाते हैं तो नंबर्स के बीच में इन चारों में से कोई ना कोई एक अरिथमेटिक ऑपरेटर और इन चारों में से कम एक अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल जरूर होता है। दूसरा, जैसे कि हमने नंबर सीरीज के अंदर देखा था, 5 बेसिक सीरीज थी नियो पीएनपी। कौन सी थी? नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम। इन 5 बेसिक सीरीज पर आधारित प्रश्न कई बार मिसिंग नंबर में पूछे गए हैं। इसी तरह से नियो पीएनपी का स्क्वायर और नियो पीएनपी का क्यूब, इन पे आधारित प्रश्न काफी बार आए हैं। अगर आपको याद हो, सबसे आखिर में नंबर सीरीज में हमने डिस्कस किया था एन सीरीज। एन सीरीज पे बेस्ड काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी तरह से एन सीरीज से जस्ट पहले प्रोडक्ट सीरीज, जहां पर किसी भी एक नंबर को नेचुरल, इवन, ऑड, प्राइम, नॉन प्राइम से मल्टीप्लाई किया जाता है और इन्हीं किसी में से एक के साथ में प्लस या फिर माइनस किया जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मिसिंग नंबर्स चैप्टर अगर आपको अच्छी तरह से आए, इसके लिए नंबर सीरीज आपको अच्छी तरह से रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। नंबर सीरीज में ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरिथमेटिक सीरीज जो हमने डिस्कस करी थी। चलिए देखते हैं इन पे आधारित प्रश्न किस प्रकार कम से कम टाइम में सबसे इजीएस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हुए बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, 1 2 3 4 5 9 6 7 क्या? एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अब ये एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स वो है जिसमें कि रोज और कॉलम होते हैं। तो जैसे कि यहां पे नंबर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 9 6 7 क्वेश्चन मार्क। तो हालांकि मैट्रिक्स की लाइंस यहां पर नहीं लगी हुई, ये वाली लाइंस जो हैं ये यहां पर नहीं लगी हुई, चाहे तो लगा दें। तो अब आपको ये देखना है कि ये नंबर्स आपस में या तो किसी रो में या फिर वर्टिकली किसी कॉलम में आपस में रिलेटेड होंगे। तो इन नंबर्स के बीच में यूज क्या करना है? वही 4 सिंबल्स, वही 4 साइन, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब यहां पर यह देखते हैं कि कॉलम वाइज ये नंबर्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हो सकते हैं। अब देखें तो 1 + 4 हमें मिलता है 5, जिसे हम एक इंक्रीज कर दें तो देन वी गेट 6। अब यही प्रोसेस, यही मेथड अगर तो सेकंड कॉलम के अंदर भी इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब कि हमें यहां पर यह मेथड मिल गया। लेकिन ध्यान से देखने पर मालूम पड़ा कि 2 + 5 होता है 7 और 7 को 1 बढ़ाने पर प्राप्त होता है 8, लेकिन यहां पे क्या दिया गया है? 7। तो इसका मतलब यह मेथड जो हमने लगाया वो गलत था। तो चलिए एक बार रो वाइज देखते हैं कि ये नंबर्स आपस में किस तरह से रिलेटेड हो सकते हैं। ध्यान से देखने पर मालूम पड़ा कि 1 + 2 हमें मिला 3। तो क्या यही प्रोसेस, यही मेथड सेकेंड कॉलम में भी इस्तेमाल हो रहा है? जी बिल्कुल। 4 + 5 हमें मिला 9। तो ये फर्स्ट 2 रोज में जो मेथड का इस्तेमाल हुआ है, फर्स्ट रो में जो मेथड था वही सेकेंड रो ने कंफर्म किया है। इसका मतलब थर्ड रो में भी यही मेथड का इस्तेमाल होगा। इसी चीज का आपको ध्यान रखना है मिसिंग नंबर्स में जब भी आप मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालें। तो इसका मतलब 6 + 7 हमें क्या मिलना चाहिए? 13। ये हमारा आंसर आ गया।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 4 चॉइसेस भी दी गई हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये किसी ना किसी वन डे एग्जामिनेशन में आए हैं और ज्यादातर एसएससी सीजीएल में से लिए गए हैं। 3 क्वेश्चन मार्क 5 5 4 7 4 4 4 16 96 140। अब एक सिंपल सी बात है, अगर लास्ट रो में सबसे बड़े नंबर्स हों, ज्यादा मैग्नीट्यूड हो, हाई वैल्यूज हों, तो इसका मतलब आपको हमेशा कॉलम वाइज इन्हें जांचना चाहिए इन नंबर्स को, और ज्यादातर चांसेस हैं कि नीचे वैल्यूज इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि ऊपर दी गई वैल्यूज जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 5 मिला 15 और 15 इंटू 4 हमें क्या मिलेगा 60। तो पहले कॉलम में तो तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई होकर चौथी रो में आपको आंसर दे रहे हैं। दूसरे कॉलम में ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो हम इसे नहीं जान सकते। तीसरे कॉलम को एक बार हम टेस्ट करते हैं। 5 इंटू 7 35 एंड 35 इंटू 4 इज 140। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब जो फर्स्ट कॉलम में मेथड का इस्तेमाल हो रहा है ठीक वही मेथड थर्ड कॉलम में भी लग रहा है, तो सेकेंड कॉलम में भी इसी मेथड का हमें इस्तेमाल करना है। तो 4 इंटू 4 तो मिला हमें 16। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 96 आए, तो 96 को ज़रा 16 से डिवाइड कर दें, तो 16 इंटू 6 96 हमें मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है वो है 6। चॉइस बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 4 20 8 5 12 7 6 क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप इसे कॉलम वाइज ले लें या रो वाइज ले लें, जो आपको पहले स्ट्राइक कर जाए। दोनों तरीके से आपके पास में आंसर आ सकता है। तो ध्यान से देखने पर मालूम पड़ा कि 9 प्लस 7 ये आपको मिला 16, और 16 का हाफ अगर आप लेंगे यानी 16 डिवाइड बाई 2 तो आपको मिलेगा 8। ठीक ऐसे ही सेकेंड कॉलम में 4 प्लस 6 आपको मिला 10, और 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5। तो अब दोनों के दोनों कॉलम्स में सेम मेथड का इस्तेमाल हुआ है, सेम प्रोसीजर लगा है, तो ठीक यही प्रोसीजर यहां भी लगना चाहिए कि 20 प्लस समथिंग हमें यहां पर कुछ मिलना चाहिए जिसका हाफ 12 होगा। अब 12 किसका हाफ होता है 24 का, तो 20 में आप क्या जोड़ेंगे जो 24 आएगा, बहुत आसान 4। तो आंसर है चॉइस बी। तो 20 प्लस 4 इज 24, 24 का हाफ 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 6 8 5 8 4 7 4 क्वेश्चन मार्क 11 2 7। एक ही बात का ध्यान रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, नंबर्स आएंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनमें से कोई ना कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल जरूर होगा, और ये नंबर्स आपस में किसी भी तरह से अरेंज किए जा सकते हैं। ये अरेंजमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसी के लिए हम ये एग्जांपल्स ले रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान लगाएं। 9 प्लस 7 ये हमें मिलता है 16। ठीक उसी तरह 5 प्लस 11 भी हमें मिलता है 16। ऐसे ही 6 प्लस 4 मिला 10, तो 8 प्लस 2 भी मिला 10। तो ठीक ऐसे ही 4 प्लस 7 हमें मिल रहा है 11, तो 8 प्लस समथिंग ये भी हमें मिलना चाहिए 11। अब 8 में हम क्या जोड़ें, क्या ऐड करें कि 11 आंसर आए, वो होगा नंबर 3। 11 माइनस 8 3 होता है, तो चॉइस सी यहां पर हमारा सही उत्तर आ गया। अब इसमें से कुछ लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि अगर हम 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 4 प्लस 7 करके 11 लाते तो भी तो ये बनता था। बात एक ही है, दोनों बातें एक ही हैं। तो आप चाहें तो ऐसे कर लें, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 प्लस 7 11 आया। ठीक है, ऐसे ही 6 माइनस 8 आया -2 प्लस 4 हमें देता है 2। ठीक ऐसे ही 8 माइनस 4 मिला 4 प्लस 3 हमें देता है 7। ऐसे करना चाहें ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 5 2 2 4 1 8 3 10
40, 30 क्वेश्चन मार्क। अब फिर एक बार देखें तो आखिरी रो जो है यहां पर, इसमें वैल्यूज थोड़ी ज़्यादा है, 40, 30, जबकि बाकी नंबर जो हैं वो 5, 2, 1, 8, 3, 10 इस तरह से हैं, मैक्सिमम 10 तक है। तो एक बार फिर इन्हें हम कॉलम वाइज ही जांचते हैं। देखिए, इस तरह से हम अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि जब एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है मिसिंग नंबर्स का, तो हमारे माइंड में ये डाउट होता है कि पहले हम रो से शुरू करें या कॉलम से इसे जांचना शुरू करें। तो अगर नीचे, जैसे मैंने आपको बताया, नीचे की अगर रो में ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो उस केस में आप कॉलम वाइज देखें कि क्या नंबर्स मल्टीप्लाई होकर लास्ट रो में दी गई संख्याएं या नंबर्स हमें दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। 5 इंटू 2 हमें मिला 10, 10 इंटू 8 हमें मिलता है 80, और 80 का हाफ हमें मिलता है 40। क्या यही प्रोसेस सेकेंड कॉलम में भी फॉलो हो रही है? चलिए चेक करते हैं। 5 इंटू 4 हमें मिला 20, 20 इंटू 3 हमें मिला 60, और 60 को हाफ करें तो उसका हाफ आता है 30। बिल्कुल करेक्ट, यही वाला प्रोसीजर सेकेंड कॉलम में भी फॉलो हो रहा है, थर्ड में भी यही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। 2 इंटू 1 मिला 2, 2 इंटू 10 होता है 20, जिसको हम हाफ करें तो हमें मिलना चाहिए 10, और ये हमें दिया गया है चॉइस ए में, यही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0, -1, -2, 1, 0, -1, 2, क्वेश्चन मार्क 0। इस क्वेश्चन को आप रो वाइज करें या कॉलम वाइज करें, टाइम उतना ही लगेगा। देखिए, 0, -1 वी शुड गेट -1, -1, -1 वी शुड गेट -2। तो रो वाइज अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो -1, -1 करते जाएं तो अगला नंबर आपको मिलता जाता है। क्या सेकेंड रो में भी सेम चीज हो रही है? देखते हैं। 1 - 1 इज 0, एंड 0 - 1 इज -1। बिल्कुल सही। तो ठीक ऐसे ही 2 - 1 इज 1, एंड 1 - 1 इज 0। तो उत्तर जो है, यहां आंसर जो है वो आ जाएगा चॉइस ए। एक बार इस क्वेश्चन को जरा कॉलम वाइज करके भी देखते हैं। तो ऊपर से नीचे जाए तो 0 + 1 इज 1, एंड 1 + 1 इज 2। यहां पर भी जरा ऊपर से नीचे जाए, -2 + 1 इज -1, एंड -1 + 1 इज 0। सो सिमिलरली -1 + 1 इज 0, एंड 0 + 1 इज वंस अगेन 1। तो चॉइस ए आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 6, 3, 25, 42, 21, 2, 10, 20, 7, 17 क्वेश्चन मार्क। अब सेकेंड रो है यहां पर एक्चुअली में, जहां पर कि आप देख सकते हैं कि वैल्यूज जो है वो हायर हैं, जबकि थर्ड और फोर्थ रो में वैल्यूज इतनी हाई नहीं है। तो पहली रो से सेकेंड रो में अगर वैल्यूज हाई होकर आ रही हैं तो पक्की बात यहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो 5 इंटू 5 तो हुआ 25। अब इसी 5 में तो 25 को यहां पर आप 5 से डिवाइड कर दें, इस 5 से, तो हमें मिलेगा 5, और 5 + 2 हमें मिलना चाहिए 7। ठीक ऐसे ही 42 को 6 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 7, और 7 + 10 करेंगे तो मिलेगा 17। ठीक इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसीजर को आप आगे फॉलो करें तो 21 को 3 से डिवाइड करें, आपको मिलेगा 7, और 7 + 20 हमें मिलना चाहिए 27, जो कि दिया गया है चॉइस सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5, 4, 9, 6, 3 क्वेश्चन मार्क, 7, 2, 4, 65, 20, 45। लास्ट रो में काफी हाई वैल्यूज मिल रही हैं, बड़े नंबर मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखिए।
5 इंटू 6 30, 30 इंटू 7 210, 210 से 65 कैसे आएंगे? तो इसका मतलब ये नंबर्स सभी के सभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। लेकिन फिर 65 जो है, इस नंबर की अगर आपको पहचान है तो आपको पता होना चाहिए कि 65 जो है वो 13 इंटू 5 होता है। तो क्या इन नंबर से कहीं पर हम 13 इंटू 5 बना सकते हैं? देखिए 5 तो यहां पर दिया गया है और यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 और 6 मिलाकर 13 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 प्लस 7 हमें मिला 13 और 13 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 65। ठीक है, ऐसे ही 3 प्लस 2 मिलना चाहिए 5 और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 20। तो इसी प्रोसेस का फॉलो करें। तो यहां पर कुछ है क्वेश्चन मार्क प्लस 4, यहां पर कुछ आएगा जिसे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 मिलेगा। तो इसका मतलब 45 को ज़रा 9 से अगर डिवाइड करें तो क्या मिलता है? 5। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? कुछ ऐसा आना चाहिए कि यहाँ पर 5 आ जाए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, ताकि 9 इंटू 5 45 मिले। तो 4 में क्या जोड़ें कि 5 मिले? 1। चॉइस डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 5 6 3 7 5 1 4 2 74 90 क्वेश्चन मार्क। अब ये नीचे तो हमारे पास में फिर से काफ़ी बड़ी क्वांटिटीज आ गई, काफ़ी बड़े नंबर्स आ गए, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन तो है कॉलम में। तो करके देखते हैं। 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 1 24। अब ये 24 से 74 कैसे आ गया? प्लस 50 करके। चलो 5 इंटू 7 35, 35 इंटू 4 इज 140, 140 से 90 कैसे आ गया? माइनस 50 करके। ये तो बड़ा मुश्किल है, एक में प्लस हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है 50। तो कोई और तरीका हो सकता है यहाँ पर जिससे कि हमें 74 मिल रहा है, और वो तरीका है यहाँ पर कॉलम में दिए गए नंबर्स के स्क्वायर्स को आपस में ऐड कर दें। 8 स्क्वायर 64, 3 स्क्वायर 9, 1 स्क्वायर 1, 64 प्लस 9 73, 73 प्लस 1 74। क्या यही प्रोसेस दूसरे कॉलम में भी फॉलो हो रही है? चलिए देखते हैं। 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49, 4 स्क्वायर 16। सो 25 प्लस 49 74, 74 प्लस 16 इट शुड गिव अस 90। जी बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो किया गया है सेकंड कॉलम में भी, तो थर्ड कॉलम में भी इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4। सो 36 प्लस 25 61, 61 प्लस 4 वी शुड गेट 65 विच इज आवर करेक्ट आंसर। और ये हमें कहाँ दिया गया है? चॉइस ए में। तो आपको बस यही चीज़ों का ध्यान रखना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अगर इससे बात नहीं बन पा रही तो फिर स्क्वायर ले लें या फिर क्यूब ले लें, इससे कोशिश करें, या फिर एन सीरीज ले लें, या फिर जैसे आपको मैंने बताया था प्रोडक्ट सीरीज ले लें, जो कि नंबर सीरीज में हमने लर्न किया था। आगे चलें। अब देखिए ये 5/4 का मैट्रिक्स है, मतलब 5 रोज हैं, 5 rows and 4 columns. 2 3 4 question mark 3 1 4 2 4 2 2 6 5 5 2 2 196 121 144 225। Once again लास्ट रो जो है इसमें जो भी नंबर्स हैं ये बहुत हैवी हैं, मतलब हैवी है मतलब ये वैल्यूज हाई हैं। और ये देखकर मालूम पड़ना चाहिए कि 196 जो है ये 14 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, 144 is 12 square and 225 is 15 square. तो 2 plus 3 5 plus 4 9 plus 5 14 आता है। देखिए 2 plus 3
is 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 5 is 14 और 14 का स्क्वायर यहाँ पर अगर हम लेंगे तो वो मिलता है 196। सेम प्रोसेस 3 plus 1 4, 4 plus 2 6, 6 plus 5 11, 11 का स्क्वायर यहाँ लीजिए 121 आ रहा है। 4 plus 4 8 plus 2 10 plus 2 12, 12 का स्क्वायर ले 144 आ रहा है। यहाँ पर कुछ है जिसे 2 से ऐड करने पर, 6 से ऐड करने पर और 2 से ऐड करने पर 15 का स्क्वायर मिल जाए। तो 6 plus 2 plus 2 मिला हमें 10, तो यहां पर 5 होगा तो 5 और 10 ये दोनों मिलाकर हमें देंगे 15, जिसका स्क्वायर अगर हम लेंगे तो मिलेगा 225। सो 5 इज आवर करेक्ट आंसर गिवन इन चॉइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 10, 22, 2, 3, 4, 7, 3, 11, 4, 10 question mark. A careful look here should tell you 14 into 2 is 28, 7 into 4 is also 28. ठीक है, ऐसे ही 10 into 3 30 होता है, 3 into 10 ये भी 30 होता है। तो ठीक ऐसे ही 22 into 4 88 हुआ, तो 11 into 8 88 आना चाहिए। 8 हमें दिया गया है चॉइस डी में। अब यहां पर भी आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 14 into 2 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4। 14 into 2 28 डिवाइड बाई 7 4। तो भाई इसको अगर आप राइट साइड लेकर जाओगे तो भी आपको 14 into 2 इज इक्वल टू 4 into 7 ही मिलने वाला है, करेक्ट। तो ये दोनों प्रोसेस सेम है, तो ये ना कहें कि सर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं, यही वो तरीका है जिसमें आपने बस थोड़ी सी साइड्स यहाँ वहाँ चेंज कर दी है, इक्वल टू के यहाँ वहाँ ले गए हैं। तो खैर जैसे भी करें आंसर लाएं। 387963 2 question mark 12। अब 3 और 8 से 7 कैसे आएगा? चलिए कोशिश करते हैं। 3 plus 8 is 11 minus 4 is 7, 9 plus 6 is 15 minus 4 is not 3। 15 minus 4 3 नहीं होता, तो इसका मतलब ये जो तरीका हमने अपनाया ये थोड़ा सा सही नहीं था। तो चलिए कॉलम वाइज ट्राई करते हैं और क्या तरीका हो सकता है। 3 और 9 से आपको 2 कैसे मिलेगा, और 7 और 3 से 12 कैसे मिलेगा, ये भी थोड़ी दुविधा की बात है। तो कभी ऐसे नंबर आ जाएं, खासकर इनकी पहचान ये है कि 3 लेस देन 8 है लेकिन 9 ग्रेटर देन 6 है। यहां देखें तो 3 लेस देन 9 है और 8 ग्रेटर देन 6 है। तो अगर कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं जिसमें नंबर्स इस तरह से अरेंज हों तो प्लस माइनस ना करें, मल्टीप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद भी बात नहीं बन पा रही थी। तो एक काम किया जा सकता है, इसमें एक और टाइप है जिसमें कि ज़रूरी नहीं कि 2 नंबर्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो रो या कॉलम के अंदर ऑलरेडी आपको दिया गया हो। तो ऐसे में क्या करें कि रोज में जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उनको एक बार ऐड कर लें। जैसे 3 plus 8 11 और 11 plus 7 मिला 18। तो देख लो क्या पता रो वाइज ऐड करने में नंबर्स के टोटल सेम आ रहे हों। 9 plus 6 15, 15 plus 3 is 18। तो देखिए दोनों बारी हमारे पास जो सम आया है तीनों नंबर्स का वो आया है 18। तो ठीक यहां पर भी 18 आना चाहिए। तो उसके लिए 2 plus 12 तो पता है हमको 14 होता है, ठीक। अब ये 14 में हम क्या जोड़े हैं कि 18 आ जाए, जी 4 जोड़ते हैं। 18 minus 14 is 4। तो 2 plus 4 plus 12 is 18। 4 is the missing number which is given in choice B। B हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 4 3 2 9 7 6 5 क्वेश्चन मार्क 33 27 21। अब फिर नीचे वाली जो वैल्यूज है ना, नीचे वाली रो में
ये हाई वैल्यूज़ हैं, बड़े नंबर हैं, तो ये बड़े नंबर फिर मल्टीप्लाई वगैरह करने से ही आते हैं। तो ज़रा देखें, ज़रा 4 इंटू 7 28, 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 आएगा। क्या ऐसा ही सेकंड कॉलम में जैसा हुआ है ऐसा ही थर्ड कॉलम में हो रहा है? तो 3 इंटू 6 है 18, 18 इंटू 5 तो होता है 23, और यहाँ दिया हुआ है 27, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बात नहीं बन पा रही है। चलिए देखते हैं, एक और तरीका हो सकता है, 7 और 4। भाई 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। जरा 49 माइनस 16 करें, क्या मिला? 33। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से बात ना बने तो अगला स्टेप क्या है? स्क्वायर्स लीजिए और फिर उन स्क्वायर्स को या तो जोड़िए या उनमें डिफरेंस लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए। तो इसी तरह से नंबर्स जो है उनके अंदर जो भी हेर फेर करके आप एक रिलेशन बिठा सकते हैं, उसकी कोशिश कीजिए। तो 3 और 6 में देखते हैं क्या ऐसा आ रहा है। चलिए, 3 स्क्वायर इज 9। अच्छा, नीचे वाला नंबर पहले लेते हैं, ये वाला। 6 स्क्वायर इज 36, 3 स्क्वायर इज 9, डिफरेंस लें तो मिला 27। बिल्कुल 27, 33 ये दोनों आ गए। फोर्थ कॉलम भी देखते हैं जरा, 2 and 5। 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, डिफरेंस 25 और 4 का कितना हुआ? 21, ये भी दिया हुआ है। तो ठीक ऐसे ही ये देखिए 9 स्क्वायर इज 81, ये देखिए 2 स्क्वायर इज 4, 81 माइनस 4 इज 77, जो कि दिया है हमें चॉइस बी में। तो चॉइस बी यहां पर हमारा सही आंसर है। सर्कुलर अरेंजमेंट, इसमें भी सर्कुलर अरेंजमेंट आता है जिसमें कि 4 पार्ट्स में एक सर्कल को डिवाइड कर दिया जाता है, जहां पर कि 4 नंबर्स जो हैं वो लिखे जा सकते हैं। 9, 13, 22 क्वेश्चन मार्क। 9 से 13 जाएं, प्लस 4 करें। 13 से 22 जाएं, प्लस 9 करें। 4 क्या होता है? 2 स्क्वायर। 9 क्या होता है? 3 स्क्वायर। सो 9 में 2 स्क्वायर ऐड किया 13, 13 में 3 स्क्वायर ऐड किया 22, तो 22 में क्या ऐड करेंगे? 4 स्क्वायर, जो कि है 16। सो 22 प्लस 16 is 38, which is given in choice B. Choice B is the correct answer. तो अगला क्वेश्चन देखें, ये भी सर्कुलर अरेंजमेंट पे आधारित है। तो 4 से 16, 16 से 64 और 64 से क्वेश्चन मार्क। तो 4 इंटू 4 मिला 16, 16 इंटू 4 मिला 64, तो 64 इंटू 4 हमें मिलना चाहिए 256, जो कि दिया गया है चॉइस डी में। डी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये क्यूब्स हैं। दिस इज 1 क्यूब, दिस इज 2 क्यूब, ये है 3 क्यूब, तो अगला होगा 4 क्यूब, जो कि है 64, विच इज गिवन इन चॉइस बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह की टाइप्स हैं हमारे सामने। इसमें ये 3 अलग अलग डायग्राम्स दिए हुए हैं, इनका पैटर्न सेम है, और ऑब्वियसली इनमें जो पैटर्न का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोसीजर इस्तेमाल हो रहा है, वो भी करेक्ट होना चाहिए। तो 15, 22, 36, 16, 9, 17, 11, 16, 7, 13, 21 क्वेश्चन मार्क, 64, 15, 13। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन आपको बताएगी कि ये जो बीच के नंबर्स दिए गए हैं ना, ये स्क्वायर्स हैं। यहाँ पर क्या है? ये 36, जो कि होता है 6 स्क्वायर। यहाँ पर दिया गया है 16, जो कि होता है 4 स्क्वायर। यहाँ दिया गया है 64, जो कि होता है 8 स्क्वायर। तो डायगनली चेक करें, 15 और 9। देखिए, आप या तो आप रो वाइज कर सकते हैं, 15 और 22, 16 एंड 9। 15 और 22 अगर देखेंगे तो ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा। 16 और 9 ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 37 और 25 ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी तरीके से आपको 36 नहीं मिलेगा। डिफरेंस लोगे तो 15 और 22 में डिफरेंस आएगा आपका 7 का,
16 एंड 9 में डिफरेंस आएगा आपका 7 का। 7 इंटू 7 49 होता है, यहाँ पे तो 36 है। तो इसीलिए बेहतर है इस क्वेश्चन के लिए हम ज़रा डायगनली देखें। तो 15 माइनस 9 हमें मिला 6। इसी तरह 16 और 22 में डिफरेंस देखें। 22 माइनस 16 हमें मिला 6 और 6 इंटू 6 होता है 36। ठीक ऐसे ही 17 माइनस 13 इज 4, 11 माइनस 7 इज 4 एंड 4 इंटू 4 इज 16। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करें। 21 माइनस 13 मिला 8। ये क्वेश्चन मार्क माइनस 15 भी हमें 8 ही मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8 इंटू 8 है 64। तो अब यहाँ 15 को किस में से सब्ट्रैक्ट करें? 15 को आप सब्ट्रैक्ट करें 23 में से, क्योंकि 15 प्लस 8 होता है 23, 23 माइनस 15 होता है 8। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर 23 आना चाहिए, जो कि दिया गया है हमें चॉइस ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक वैसा ही कुछ अरेंजमेंट है हमारे पास में। अब इस बार जो सेंटर में नंबर दिया गया है वो स्क्वायर नहीं है, तो चलो रो वाइज ट्राई कर लेते हैं। 56 माइनस 22 हमें मिला 34। 15 माइनस 8, देखिए इन दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस लिया, इन दोनों के बीच में मैंने डिफरेंस लिया। 15 माइनस 8 होता है 7 और 34 प्लस 7 करेंगे तो 41 मिलेगा। बन गया रिलेशन। तो ऐसा ही कुछ आप सेकंड वाले में भी ट्राई करें। सेकंड फिगर में भी अगर नंबर्स के बीच में सेम अरेंजमेंट है तो इसका मतलब थर्ड फिगर में भी वही प्रोसीजर, वही मेथड हमें अपनाना होगा। तो 46 माइनस 10 इज 36, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 36 प्लस 3 इज 39। तो सिमिलरली 34 माइनस 14 यहां कर दो, 20 आ गया। 11 माइनस 6 5 आ गया और 20 प्लस 5 हमें मिलना चाहिए 25, जो कि दिया गया है चॉइस ए में। चॉइस ए इज द करेक्ट आंसर। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि डायगनली नंबर्स आपस में रिलेटेड थे। डायगनली हमने डिफरेंस लिया था और फिर जो भी हमारे पास में वैल्यूज आई थी उनको हमने मल्टीप्लाई किया था, तो बीच का नंबर आ गया था। यहां पर रो वाइज आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें आप ऐड करेंगे तो सेंटर वाला नंबर आ जाता है। ऐसे ही अगर आप चाहें तो आप कॉलम वाइज भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप कॉलम वाइज 56 और 15 को ऐड करते तो आता 71, 22 और 8 को ऐड करते तो आता 30, 71 और 30 में आप डिफरेंस लेते तो आता 41। इसी तरह से 46 प्लस 9 होता है 55, 10 प्लस 6 होता है 16 और 55 और 16 का आप डिफरेंस लेते तो आपको मिलता 39। तो फॉलोइंग द सेम प्रोसीजर, 34 प्लस 11 इज 45, 14 प्लस 6 इज 20, 45 और 20 का डिफरेंस जो है वो होगा 25, जो कि हमने उत्तर रो वाइज निकाला है। यहां पर अगर देखें तो बीच में 39 और 51 हमें मिल रहा है और ये नंबर्स काफी छोटे हैं, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन तो है ही इनमें। तो 3 और 5 अगर मैं ऐड करूंगा इनको, 3 और 5 8, चले करके देखते हैं। 3 और 5 8 प्लस 3 प्लस 6 9, तो 8 प्लस 9 होता है 17। 17 इंटू 2 भी करूंगा तो 34, प्लस 5 करूंगा तो 39। काफी लंबा प्रोसीजर हो गया है, तो बात नहीं बन रही यहां पे। तो एक काम और करते हैं, जरा डायगनली ले लेते हैं। 3 इंटू 3 इज 9, ऐसे ही 6 इंटू 5 इज 30। दोनों को ऐड करें तो क्या मिलेगा? 39 आ गया। तो 4 इंटू 4 इज 16, 5 इंटू 7 इज 35। दोनों को ऐड करने पर मिला 51। ठीक ऐसे ही 3 इंटू 4
मिलेगा 12, 5 इंटू 5 मिलेगा 25 और दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 37, जो कि दिया गया है चॉइस बी में, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो ये एक और टाइप है जहां पर कि अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिया है, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट की तरह दिया गया है। 1, 9, 25, 4, 16, 36, 9, 25 क्वेश्चन मार्क। तो ये तो है जी 1 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। 1, 3, 5 इनके स्क्वायर्स दिए हुए हैं आपको। ठीक है, ऐसे ही ये 2 का स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर एंड दिस इज 6 स्क्वायर, सो 2, 4, 6 के स्क्वायर दिए हुए हैं। तो यहां पर डिफरेंस जो है, जिन नंबर्स के स्क्वायर्स ले रहे हैं हम, उन नंबर्स में डिफरेंस जो है वो 2 का है। यहाँ पे ऑड नंबर्स हैं और यहाँ पर इवन नंबर्स हैं। तो ये देखें, ये 3 स्क्वायर, दिस इज 5 स्क्वायर, तो अगला क्या आना चाहिए 7 स्क्वायर, सो दैट 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 2 के डिफरेंस पर ये हमारे पास में कंप्लीट सीक्वेंस बन जाए। और 7 स्क्वायर हमारा होता है 49, जो कि दिया गया है चॉइस बी में, विच इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर 466 और 341 से 250 मिल रहा है, 398 282 से क्या मिलेगा? तो देखते ही नहीं मालूम पड़ रहा है यहां पर कि सब्ट्रैक्शन लग रही है। देखिए 466 माइनस 341 कीजिए तो हमें मिलता है 125। अब 125 से 250 कैसे प्राप्त करें? 125 को अगर हम डबल कर दें तो हमें मिलेगा 250, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सिमिलरली 398 में से 282 को माइनस करें, देन वी गेट 116। इसे डबल करने पर, 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 232, जो कि दिया गया है चॉइस बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। A is 144 441, B is 169 961, C is 361, तो क्या भाई यहां पर जो देख के मालूम पड़ रहा है 144 का उल्टा 441, 169 का उल्टा 961, तो 361 का उल्टा 163। नेक्स्ट क्वेश्चन। A is equal to 144 441, B is equal to 169 961, C is equal to 361 क्वेश्चन मार्क। तो 144 को उल्टा लिखें जरा तो क्या बनता है 441। 169 को उल्टा लिखें रिवर्स ऑर्डर में तो 961। तो 361 को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो आता है 163। लेकिन यहाँ चॉइसेस में 163 तो दिया ही नहीं हुआ, 153 दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये प्रोसीजर जो हमने लिया ये गलत था, तो रिवर्स नहीं करना है। तो चलिए यहां पर और कौन सा तरीका हो सकता है। ध्यान से देखने पर मालूम पड़ेगा कि 144 441 169 961 361 ये सब स्क्वायर्स हैं। तो 144 है 12 का स्क्वायर, 12 को रिवर्स करें तो क्या बना 21, 21 का स्क्वायर 441। 169 13 का स्क्वायर है, 961 31 का स्क्वायर है, मतलब 13 को रिवर्स कर दिया, इसके जो डिजिट्स थे उनको इंटरचेंज कर दिया। तो ठीक इसी तरह से 361 ये है 19 का स्क्वायर, तो यहां पर आना चाहिए 91 का स्क्वायर, और 91 का स्क्वायर आप जानते हैं होता है 8281। चॉइस सी सही उत्तर है। चलिए ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन लग रहा है। 15 माइनस 12 इज 3, तो 49 माइनस 23 तो लेकिन 8 होता नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला प्रोसीजर तो हमने गलत ले लिया। तो और क्या तरीका है जहां पर कि 15 और 12 से हमें 3 मिल सके? देखिए 15 प्लस 12 कीजिए, कितना आता है 27। 27 से 3 कैसे मिलेगा? 27 डिवाइडेड बाय 9, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 3। ऐसे ही कुछ यहां पर देखें, 49 प्लस 23 ये है 72, और 72 डिवाइड बाय 9 होता है 8। तो ठीक ऐसे ही 64 प्लस 53 इज 117, एंड 117 डिवाइड बाय 9 इज नथिंग बट
13, हमारा उत्तर यहां पर आना चाहिए 13। तो ये था एक सेशन मिसिंग नंबर्स पे आधारित क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए कुछ बेसिक ट्रिक्स, कुछ तरीके। इसे समराइज करूं तो ये याद रखें कि जहां पर नंबर्स आएंगे वहां पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर उनके स्क्वायर्स या फिर उनके क्यूब्स, कुछ इस तरह से आप और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। मिसिंग नंबर्स में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी भी टॉपिक में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को 1 मिनट का टाइम दें और अगले प्रश्न पर चले जाएं, ताकि यू डू नॉट गेट स्टक एट अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे अटक ना जाएं, क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होता है और अटेम्प्ट्स रिड्यूस होते हैं। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी और एक टॉपिक की डिस्कशन होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।